चलिए अभी हम लोग देखने जा रहे हैं MBA, 1 डे MBA प्रोग्राम। ये प्रोग्राम में अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया, ये 7 पॉइंट जो है, तो आप कोई भी बिज़नेस को समझ सकते हो। हर बिज़नेस में ये चीज़ ज़रूरी होती है, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है बिज़नेस को समझने के लिए। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया, आज हमने जब इसके पहले हमने किस पर बात किया, हाँ, माइंडसेट पे। तो बिजनेस में 2 ही चीज होती है। सबसे पहले होता है आपका माइंडसेट और दूसरा होता है सिस्टम। अब हम समझने जा रहे हैं बिजनेस के सिस्टम को। बिजनेस को सिस्टम को समझने के लिए बस ये चीज़ अगर आप समझ जाएंगे तो बिजनेस के सिस्टम को समझ जाएंगे। और ये पूरा जो है बहुत ही सिंपल तरीके से कोई भी इसको समझ के अपना बिजनेस आज शाम से ही शुरू कर सकता है, या जैसे ही ये लेक्चर खत्म होगा इसके बाद अपना बिजनेस चालू कर सकता है। तो है, आप लोग को लगता है, विश्वास है अभी भी? कितने लोग को विश्वास है कि चलो ये करने के बाद हम लोग बिजनेस चालू कर सकते हैं? मुझे मालूम नहीं कि अभी आपकी परिस्थिति कैसी है, आप कौन से बिरादरी से, कौन से जाति से, कौन से मज़हब से, मुझे कोई उसका लेना देना नहीं है। लेकिन जो भी इस चीज़ को अप्लाई करेगा वो आगे बढ़ेगा। एक दवाई होता है ना, वो कोई भी होने दो, अगर वो दवाई को खाएगा तो ठीक हो जाएगा। अगर मेरा सर दर्द हो रहा है तो वो गुप्ता होने दीजिए, शर्मा होने दीजिए, चौरसिया होने दीजिए, कोई भी होने दीजिए, अगर वो दवाई रहेगा तो ठीक हो जाएगा। तो वैसे ही दवाई देने जा रहा हूँ मैं। बिजनेस कोई भी होने दीजिए, कहीं पर भी होने दीजिए, लेकिन यही सिस्टम हर जगह काम करता है। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए प्रोडक्ट। क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट। आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए सबसे पहले। कि मुझे क्यों, यानी मैं आपके पास क्यों आऊँगा? तो आपके पास कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस, प्रोडक्ट या कोई सर्विस। जैसे कोई आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, कोई कंसल्टेंसी दे रहे हैं। जैसे अभी हमने एक वीडियो देखा कि वो एक चेहरा चेंज कर दे, इमेज कंसल्टेंट बोलते हैं उसको, कि आप ऐसे दिख रहे हैं, हम आपको पूरा हुलिया चेंज कर देंगे। कुछ लोग होते हैं ना कि इंडिया आइडल में आने के पहले कौन जीता? अभी इंडियन आइडल कौन जीता? हिंदुस्तानी, क्या नाम है उसका? सनी हिंदुस्तानी। क्या करता था वो सनी हिंदुस्तानी? बूट पॉलिश करता था। उस समय उसका चेहरा और उसके बाद उसका चेहरा देखा आपने, पूरा उसको चेंज हो गया। उसको बोलते हैं मेक ओवर। तो इसी तरह से बिजनेस के अंदर भी आप मेक ओवर कर सकते हैं। ओके, हमारे पास कुछ तो एक सर्विस होना चाहिए, एक चश्मा होना चाहिए, पेन होना चाहिए, कागज होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, कंघी होना चाहिए, टाई होना चाहिए, शर्ट होना चाहिए, रुमाल होना चाहिए, शूज़ होना चाहिए, लेस होना चाहिए, वायर होना चाहिए। कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि लोग आपके पास आए। और नहीं है तो आपके पास वो एबिलिटी भी कैसे आएगी कि लोग आपके पास आना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले आपके पास एक प्रोडक्ट होना चाहिए या सर्विस लीगल होना चाहिए। वो लीगल होना चाहिए, कानूनी तौर पर वो लीगल होना चाहिए, कानूनी तौर पे सही होना चाहिए। सरकार ने उसको मान्यता देनी चाहिए। अगर सरकार मान्यता नहीं देती तो उसका वेट कीजिए, उनको बताइए सर हमने कुछ नया चीज़ लेके आया। जैसे स्टार्टअप होते हैं, उनका तो स्टार्टिंग में कोई लीगल नहीं होता है। ओला के पहले था क्या कोई ओला? उबेर के पहले कोई उबेर नहीं था, कोई ओला नहीं था, लेकिन बाद में उन्होंने उसको लीगलाइजेशन करके लिया। जैसे आज इलेक्ट्रिकल व्हीकल में कोई लीगलाइजेशन है अपने पास? अभी चल रही है, नीति आयोग उस पर काम कर रही है, लेकिन हम अभी भी उस पर हम लोग उस पर कुछ ना कुछ एक छोटा मोटा लाइसेंस लेके शुरुआत कर सकते हैं। भारत सरकार के MSME में जाकर या SSI में जाकर, MCD में जाकर, अलग अलग इसमें जाके हम भारत को बता सकते हैं, देश के सरकार को बता सकते हैं कि हमने हमने प्रोग्राम चालू किया है, हमने ये बिज़नेस चालू किया है, हमने ये प्रोडक्ट चालू किया, कि हम चाहते हैं कि आपके इसमें हमारा रजिस्टर हो जाइए। क्या आता है? सिस्टम। जब आप बिज़नेस शुरुआत करते हो तो उस प्रोडक्ट को देने के लिए एक सिस्टम होना चाहिए, प्रोडक्ट को बेचने के लिए सिस्टम होना चाहिए। एयरपोर्ट पे कभी गए आप लोग? कहीं गए आप लोग? एरोप्लेन में बैठे आप? नहीं बैठे आप, 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 नहीं बैठे, कोई बात नहीं। आप किसी मॉल में गए हैं? कैसा लगता है मॉल में आप जाते हो? पहले क्या होता है? मेट्रो में गए कि नहीं? मेट्रो में गए कि नहीं आप? सेंटर में बैठा होता है। हाँ, अच्छा, मेट्रो में कभी गए कि नहीं बैठे? मेट्रो में गए? कैसे गए मेट्रो में? पहले आप क्या करते हो? मेट्रो में आप गए, हाँ, पहले आप टिकट काउंटर में गए, मोबाइल से या जो भी है कैश दे के आपने निकाला, उसने आपको एक कॉइन दिया होगा या तो पेपर में दिया होगा। हाँ, तो कॉइन आपको मिल गया। फिर उसके बाद आप गेट पे गए, गेट पे जाने के बाद आपने उधर कॉइन दिखाया, वो ओपन हो गया। फिर अंदर गए, फिर वहाँ पे लिखा है वर्सोवा जाना है, घाटकोपर जाना है, घाटकोपर जाना है तो इधर, वर्सोवा जाने का तो इधर। फिर आप वो हिसाब से वर्सोवा या घाटकोपर जहाँ जाना था आप चले गए। फिर आप घाटकोपर जाना तो घाटकोपर की तरफ आपने वो एस्केलेटर में बैठ गए, खड़े हो गए, वो धीरे धीरे आपको लेके गया। फिर वहाँ पे क्या हुआ? हाँ, फिर वहाँ पे कुछ एरो दिखाया हुआ है, वो एरो के पास जाके आप खड़े हो गए, लाइन में खड़े हो गए। और फिर उसके बाद
2 मिनट के बाद 2 मिनट के बाद मेट्रो आ गया, फिर क्या हुआ? हाँ, फिर क्या हुआ? दरवाज़ा खुल गया, फिर कुछ लोग उतर गए, उतरने के बाद आप चढ़ गए, फिर उसके बाद अंदर अनाउंसमेंट चालू हो गया, नेक्स्ट स्टेशन जो भी था, नेक्स्ट स्टेशन जागृति नगर, तो जागृति नगर आ गया, कहाँ पे खुलेंगे? दाएं ओर खुलेंगे, ओके। फिर उसके बाद आप गए नेक्स्ट, समझो घाटकोपर आ गया, फिर वो बोलेगा आपको घाटकोपर आ गया, घाटकोपर आ गया, अनाउंसमेंट हो गया, सारा चीज़ सिस्टम में कर दिया गया है, कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, साहब क्या करूँ, घाटकोपर का ट्रेन किधर आएगा? अरे यार देखना उधर लिखा हुआ है ना, अनाउंसमेंट हो रहा है, लिखा हुआ है, सब लेट में आएगा कि राइट में आएगा? वो देखो अनाउंसमेंट चल रहा है। हर चीज़ को उन्होंने पेपराइज करके रखा हुआ है, ब्लैक एंड वाइट में करके रखा है। आपके पास सिस्टम, मैंने देखा ये टाइप इन, ये टाइप इन, ये टाइप इन, ओके, ये मेरे को लगा कि सही है, बजट में भी बैठ रहा है, दिखने में भी अच्छा है, उसको मैंने क्या किया, क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद उसने मुझे पूछा कि ऐड टू कार्ट, कार्ट में मैं चला गया, कार्ट में जाने के बाद मेरे से उसने एड्रेस पूछा, मैंने एड्रेस कर दिया, फिर उसने मुझे क्या बताया कि 3 से 4 दिन में हो जाएगा। अब कंफर्म करने के लिए क्या करना है, मुझे पेमेंट करना है, पेमेंट करने के लिए फिर उसने मेरे को ऑप्शन दिया, आपको यूआईडी नंबर है कि आपके पास पैन कार्ड है, ये क्रेडिट कार्ड है क्या, आधार क्रेडिट कार्ड है क्या, एटीएम, बिकॉज दे डोंट हैव सिस्टम। वो बोलते कि जब तक मैं धंधा में बैठता हूँ धंधा होता है, जब तक नहीं होता तो धंधा डाउन हो जाता है। मैं जब बिजनेस में पढ़ाने जाता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि आज मैसेज करो आपके ऑफिस में कि मैं 6 महीना काम पे नहीं आऊँगा। देखो क्या बोले, नहीं साहब हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बोले साहब मैं जाता हूँ तो ही धंधा होता है, और नहीं जाता तो धंधा ठप हो जाता है। इसका मतलब सिस्टम नहीं बनाया। अपनी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी को अगर कुछ गिफ्ट देना चाहते हो ना, अपना धंधा का पूरा सिस्टम दे के जाओ उसको। आज धीरू भाई अंबानी नहीं है, चल रहा है ना बिजनेस, बहुत सारे लोग नहीं है, बड़े बड़े लोग, घनश्याम दास बिरला आज नहीं है, बिजनेस चल रहा है। जेआरडी टाटा नहीं है आज, लेकिन चल रहा है ना बिजनेस, चल रहा है। लेकिन हमारे बाजू में एक पान का दुकान था, वो जैसे एक्सपायर्ड हो गया, ख़त्म हो गया, दुकान भी बंद। एक टेलर का दुकान था, एक्सपायर्ड हो गया, ख़त्म। कुछ और दुकान था, लॉस हो गया, ख़त्म। एक जगह एक आदमी छोड़ के गया तो दुकान ही बंद हो गया। ऐसा है, क्यों? क्योंकि सिस्टम नहीं था। ये वाले चाय वाले ने एक सिस्टम बनाया, चाय नहीं बेच रहा है, सिस्टम बेच रहा है। उसकी फ्रेंचाइजी लेने के लिए 15 लाख रुपए अपने पास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसने सिस्टम बना दिया है। क्या होता है, चाय गया, कोई चाय पिया है उसके यहाँ पर, ये वाले की इधर सबने पिया है। पहले क्या करते हैं, आप 10 रुपया निकालते हो, काउंटर पे जाते हो, काउंटर पे 10 रुपया देते हो, फिर वो कूपन देता है। कोई आपको गुड मॉर्निंग गुड नाइट कुछ बोलता है? कुछ नहीं बोलता। आपने 10 रुपया दिया, समझ जाता है ये 10 रुपये का चाय लेने, क्योंकि उसके पास और कुछ है ही नहीं। अभी उसने स्प्रिंग रोल चालू किया है, लेकिन वो चाय अपने दिया, कूपन आपको दिया, फिर आप वो गए वहाँ पर, कूपन उसको दिया, फिर उसके बाद चाय ले लिया, उसके बाद चाय पिया, उसके बाद कप रख दिया, फिर निकल गए, खत्म। सिस्टम है, पूरा सिस्टम बना हुआ। पहले था क्या मारवाड़ी की दुकान में ऐसा? आप गए उधर, रहते थे, अरे अंकल एक चाय देना, हाँ बन रहा है घर, ऐसा कुछ करता था, आपके सामने एक्टिंग करता था, जो भी है। फिर आप पीते थे, दिया तो दिया, ठीक है, पैसा आपने दिया तो दिया, वो भी भूल गए, आप भी भूल गए, ख़त्म। लेकिन यहाँ पर एक सिस्टम में काम कर रहा है। वहाँ पे जब तक वो मारवाड़ी सर बैठते हैं तब तक धंधा होता है। यहाँ पे देखा आपने नवनाथ येवले को कहीं दुकान पे? नवनाथ येवले को देखा आपने चाय बेचते हुए? सिस्टम बना दिया है। इवन जो फ्रेंचाइजी लेता है वो भी नहीं बैठता है। डी मार्ट वाले को देखा कहीं पर आपने, किसी दुकान में देखा है? वो भी ब्राह्मण जाति का, कितना बहुत बड़ा हमारे देश में जाति व्यवस्था कितनी स्ट्रांग है, लेकिन सबका विरोध करके उसने चालू किया। लेकिन भारत सरकार के वो एकदम कमिटी में आप पहुंच गए। वो सिस्टम, एक सिस्टम बनाई है। अगर आपने सिस्टम बना लिया तो बस, हमारा कपड़ा पहनने का सिस्टम ही ना, बटन लगाते क्या सिस्टम है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर सिस्टम है। टाई पहनने का एक सिस्टम है, टाई पिन लगाने का एक सिस्टम है, पेन रखने का सिस्टम है, मोबाइल के अंदर सिस्टम है। कंप्यूटर को हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्यूटर को हम लोग क्या बोलते हैं? हम सिस्टम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? हाँ, सारा सिस्टमेटिकली है, सारा चीज़ सिस्टमेटिकली चलता है। अगर यहाँ पे क्लिक करेगा तो ये क्लिक करेगा तो ये ऑन होता है, ये क्लिक करेगा तो ये ऑन होता है। सिस्टमेटिकली हर चीज़ काम बनते जा रहा है, अमीर बनते जा रहा है। गरीब आदमी गरीब बन रहा है, अमीर आदमी और अमीर बन रहा है। क्यों? उसके पास एक सिस्टम है, ये सिस्टम है, ये सिस्टम से काम किया और पैसे आ गए, फिर उससे काम किया और पैसे आ गए, फिर इस पे काम किया और पैसे आ गए, और इसी तरह से वो सर्कल बढ़ते जा रहा है, पैसे आते जा रहे हैं। और हम बोलते यार कैसे यार, इधर मंदी चल रहा है, इसको कैसे पैसे आ रहा है? क्योंकि उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है।
हमने सिस्टम अभी तक सोचा भी नहीं सिस्टम के बारे में। पिताजी क्या करते हैं, रोज हर महीने सैलरी लेके आते हैं, वो पूरा खत्म हो जाता है, फिर दूसरे महीने सैलरी आते हैं, वो खत्म हो जाता है, तीसरे महीने सैलरी आता है, वो खत्म हो जाता है, चौथे महीने सैलरी आता है, खत्म हो जाता है, और पांचवें महीने सैलरी आता है, खत्म हो जाता है। फिर हम भी वो सिस्टम में घुस जाते हैं, हम भी जाते हैं, हम भी काम पे लग जाते हैं। पहले महीने सैलरी आ गया, खत्म हो गया, मोबाइल खरीद लिया, दूसरे महीने सैलरी आ गया, वीसीआर खरीद लिया, तीसरे महीने खरीद लिया, वो हो गया, उसके बाद एक बहुत बड़ा कोई बीमार पड़ गया, पूरा पैसा खत्म हो गया, क्योंकि सिस्टम ही नहीं था अपने पास। सिस्टम वो होता है कि जब आप रात को सोते हैं ना, तो अभी भी अकाउंट में पैसे आने चाहिए। कहाँ से आएंगे मालूम नहीं, सिस्टम आप बनाते हैं। मैं आपको अभी 15 मिनट में दे रहा हूँ, ये अभी 15 मिनट में आप समझ जाओगे क्या है। वीडियो भी हो रहा है, बाद में वीडियो भी रिवाइंड करते देखते रहना। ये वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है। सिस्टम बना के जाइए। अगर दुनिया को कुछ देना चाहते हो ना भोईर, सिस्टम दे के जाइए। आज क्या हो गया, ऐप्स बन रहे हैं ना, सिस्टम बन गया ना। सचिन टेके ने क्या लगता है आपको, ऐप्स बनाए नहीं, उसने सिस्टम बनाया। आप जाइए उसके अंदर, कट आपको कहाँ जाना है, कल्याण, कल्याण से कहाँ जाने का है, घाटकोपर जाना है, कल्याण से घाटकोपर। अभी कितने बजे कौन सा ट्रेन है, तो बोलेगा हाँ अभी 2:40 का ट्रेन है। ओके, कितने नंबर पे आएगा, 6 नंबर पे आएगा, चलो जाओ उधर। गोरखपुर में कोई लड़का है, उसको जाना है जौनपुर, वो भी देखेगा अभी मैं गोरखपुर है, गोरखपुर से जौनपुर जाना है, कितना अभी कौन सा गाड़ी है, अभी आने वाला है 5 बजे साबरमती एक्सप्रेस, चलो बैठ जाओ। सिस्टम एक पूरा बन गया है। ये कीजिए, ये डेवलप कीजिए, और ये कोई भी कर सकता है अगर एक जन कर, और उसके लिए कोई पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है। MBA में लोग 2 साल यही सीखने जाते हैं, यही सीखने जाते हैं, और यही छोड़ के बाकी सब सीखते हैं। वो सीखते हैं टाई लगाने को, कोट पहन को, ऐसा ही करने के लिए। MBA का फुल फॉर्म क्या होता है, कितनी बड़ी विटंबना है आदनाम। MBA का क्या फुल फॉर्म है, क्या है फुल फॉर्म, एडमिनिस्ट्रेशन इन बिजनेस मैनेजमेंट। ओके, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। यानी इसका मतलब होता है कि मैं बिजनेस का मास्टर बन गया हूं। बिजनेस का आप मास्टर बन गए। बिजनेस का मास्टर का मतलब है कि आप बिजनेस चालू कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है, MBA करने के बाद लोग क्या कर रहे हैं, लोग बोलते हैं साहब मेरे को नौकरी चाहिए। आपने बोला था ना प्लेसमेंट देंगे, अरे साहब छोड़ो ना प्लेसमेंट का, आप चालू करो ना। 100 में से केवल 2 ही लोग बिजनेस चालू करते हैं, बाकी 90 जो